नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है महाबहस में। पहले मोदी और योगी लगवाएं कोरोना का टीका, फिर हम लगवाएंगे। याद है ना आपको कांग्रेस नेताओं के वो बयान जब जब टीका लगना शुरू हुआ था 16 जनवरी से। हमने कई बार डिबेट की थी। चुनौती यह थी कि लोगों में जो भ्रम फैल रहा है उसको रोका जाए ताकि लोग टीका लगवाएं, सुरक्षा का चक्र बने, कोरोना हारे, हम जीते, फिर से हम जी पाए। लेकिन कोरोना के खिलाफ जो उस वक्त कैंपेन चला था, बिना ट्रायल का है टीका। शशि थरूर जैसे विद्वान व्यक्ति ने यह बात कही थी, कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के राशिद अलवी ने तो यहां तक कह दिया था कि यह टीका कांग्रेस को कमजोर करने के लिए लाया गया है। बीजेपी का टीका हम नहीं लगवाएंगे, एसपी अध्यक्ष ने कहा था। बड़ा मशहूर हुआ था ये उनका बयान, आप सबने सुना होगा। एसपी के नेता ही ने इसे नामर्द बनाने वाला टीका भी बता दिया था। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से, यानी 35 लाख टीके प्रतिदिन के औसत के हिसाब से लगाकर 100 करोड़ का आंकड़ा जब भारत ने पार किया है, तो आज उसी मोदी और योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। इटली और बंदरवाट वाला वार किया है। क्या है जवाब विपक्ष के पास? आज महाबहस इसी पर। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने रचा इतिहास। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। योगी का कांग्रेस पर इटली वाला वार। दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता, क्या होता? भाई बहन इटली भाग गए होते, भारत में नजर नहीं आते। समाजवादी पार्टी पर चाचा भतीजा प्रहार। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई हो गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले। बहन जी पर भगवान भरोसे का बाण। और बहन जी के समय में आई होती तो बहन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता। 100 करोड़ का दम, विपक्ष बेदम। लगने चाहिए 151 लाख कोरोना वैक्सीन प्रतिदिन, लग रहे हैं 39 लाख। तो मोदी जी ये भी बता दें पीठ थपथपाने के साथ साथ कि 70 दिन में 106 करोड़ टीके कब और कैसे लगाएंगे। जन कल्याण योजनाएं हैं, ये जनता के पैसे से होती हैं, ये जनता के टैक्स से ये योजनाएं पूरी की जाती हैं। तो जनता के पैसे पे सरकार क्यों बावई लूट रही है? आज महाबहस में कोरोना से जंग में इटली वाला वार। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हिलाल अहमद नकवी कांग्रेस के प्रवक्ता, कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और शादाब चौहान हैं नेता पीस पार्टी और तालिबान के समर्थक। स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं अपने मेहमानों से जुड़ूं उससे पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं। मैं वैक्सीनेशन जो कोरोना का हुआ है उसकी रफ्तार कितनी रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टीबी का जो वैक्सीन लगा 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 32 साल लगे देश को। 32 साल में टीबी के 100 करोड़ वैक्सीन लगे। पोलियो के वैक्सीन 100 करोड़ पार करने में 20 साल लगे। ये कोरोना का टीका अभी साल नहीं हुआ है, 16 जनवरी में अभी वक्त है, अभी 278 मेरे ख्याल से दिन हुए हैं और 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। अब और दुनिया में ये सबसे ज्यादा रफ्तार है, मैं आपको बता दूं 35 लाख का औसत है। आजकल तो 60 लाख का एवरेज जा रहा है, लेकिन 35 लाख का औसत है अभी तक का, और ये दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वैक्सीनेशन है। धर्मेंद्र यादव जी, वैक्सीन लगवाया आपने? जी अजय जी, वैक्सीन लगवा लिया? जी बताइए। वैक्सीन लगवा लिया आपने? कोरोना का बिल्कुल टीका लगवा ले लिया लिया? वैक्सीन।
मिल गया? हाँ बिल्कुल लगवा लिया, बिल्कुल तब तो बिल्कुल। आप बीजेपी वाले हो गए, ये बीजेपी का वैक्सीन लगवा लिया आपने। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री अगर एक बार ये बोल देते कि वैज्ञानिकों के सहयोग से और कोरोना वॉरियर्स के सहयोग से, फ्रंट लाइन वर्कर के सहयोग से इस जगह पे पहुंचे हैं। दूसरी जो जरूरी बात यह है कि 100 करोड़ जो टीका लगा है उसमें डबल डोज किसी भी शो में किसी भी जगह मैं नहीं सुन रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि 29,45,91,727 डबल डोज वैक्सीन लगी है अभी तक। 133 करोड़ की आबादी में 29 करोड़ जो डोज है, 29.5 करोड़ के आसपास ये डबल डोज लग चुके हैं। तो आज जब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि जिन कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जिंदगी गंवा दी इस कोरोना महामारी से लड़ते हुए, वो चाहे कर्मचारी हों, चाहे हेल्थ वर्कर हों, चाहे आपके शिक्षक हों, आज तक उन्हें ना कोई मुआवजा मिला, ना कोई सरकारी नौकरी मिली। खोखले जो इनके घोषणा हुए थे आज तक उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। इसी में इस बात को भी जानना जरूरी है। आज की घटना में बता रहा हूँ, गाजियाबाद में एक महिला है, उनकी मौत के बाद भी डबल टीके का मैसेज उन पर आया है। तो ये जो आंकड़ों की जादूगरी है, इसके बारे में भी देश को एक बार बताना होगा, सच्चाई क्या है उसे जानना होगा। आपको अगर याद हो, कोरोना के टाइम में आपके साथी में प्रोग्राम में बैठा हुआ था, एक मोबाइल नंबर पे 7,000 RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट आती थी, ये भी आपको याद होगा। ऑक्सीजन की कमी से जिनकी मौत हुई थी, उसके लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार, क्या ये देश की सरकार जिम्मेदार नहीं है? आपको इस पे भी बात करने की आवश्यकता होगी। देश में मैं पूछ लूंगा, टोकन दिया गया मैं पूछ लूंगा, लेकिन आप अगर सवाल का जवाब दें तब तो मैं आगे बढ़ूं ना। आपने टीका लगवाया कि नहीं, और लगवा लिया तो आप बीजेपी के तो नहीं हो गए। घोटाला हुआ, बीजेपी का टीका आपने कैसे लगवा लिया? घोटाला हुआ। और क्या ये टीका लगाने से लोग नामर्द होते हैं? या आपकी पार्टी के नेता ने बात कही थी? ये देश के अजय जी, ये देश के वैज्ञानिकों का टीका है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपने, ये तो हम सभी जानते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। आप लोग कह रहे थे बीजेपी का टीका, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ये तो देश जानता है। लोग नहीं जानते ना, देश के प्रधानमंत्री नहीं जानते, देश के मुख्यमंत्री नहीं जानते। इस बात को आप जानते, पर दो लोग नहीं जानते, देश के प्रधानमंत्री नहीं जानते, मुख्यमंत्री नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी मैं और ज्यादा बोलूं? मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बड़ी इज्जत करता हूं अखिलेश यादव जी की। क्यों आप मुझसे नाम लिवाना चाहते हैं? वो बाइट चलवाना चाहते हैं, क्या मैं चलाऊं? नहीं, आई डोंट वांट। आप सब लोग को पता है, सब दर्जनों बार मैंने इज्जत के लायक होता है, जो इज्जत के लायक होता है उसे हर कोई इज्जत करता है, वो हर कोई। हिलाल अहमद नकवी, हिलाल अहमद नकवी, जरूरी ये होगा कि कानून व्यवस्था पे भी बात हो जाए। राइट, ठीक है। हिलाल अहमद नकवी साहब, बिना ट्रायल वाला ये वैक्सीन, पहले मोदी योगी लगवाओ वैक्सीन, फिर हम लगवाएंगे। ये वैक्सीन गलत है, और ये वैक्सीन कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। राष्ट्रीय दल भी बड़े नेता है भाई, मतलब बड़े नेता में इसलिए क्योंकि उम्र में तो बड़े हैं ही, बाकी जितने बड़े हो मुझे नहीं पता। तो मतलब अब आप लोगों को भरोसा हुआ कि ये वैक्सीन सही है, कि अभी भी आप लोग की नजर में ये वैक्सीन नकली है, गलत है, बिना ट्रायल वाला है, कमजोर करने वाला है, वगैरह वगैरह? सबसे पहले भारत के जितने भी हेल्थ वर्कर हैं जिन्होंने दिन रात एक करके ये टीका लगाया है, उनको बधाई देना चाहेंगे। अपने उन वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने सुबह पीएम ने दिया था बधाई, जो है वो बनाया। पूरी बात आप सुन लें, उसके बाद भी बोले। अगर आप ही को बोलना है तो हम खामोश हो जाते हैं, हम जो है वो सवाल का जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। नकवी साहब, सवाल का जवाब जो हम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है ना? आपके सवाल का जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन उनको बधाई दे रहे हैं तो आपको क्यों मिर्चें लग रही हैं? अगर हम जो है हेल्थ वर्कर को बधाई दे रहे हो तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं लगेगी हमें। आखिर आप क्यों हमें नहीं लगेगी। अगर हेल्थ वर्कर आज आपको ये एहसास हो गया है, अगर हम देश के वैज्ञानिकों को बधाई दे तो आपको क्यों मिर्चा लग रही है? जिस दिन वैज्ञानिकों ने नकवी साहब, मेरा सवाल यह है कि जिस दिन वैज्ञानिकों ने इसे अप्रूव किया, लगाने की इजाजत दी वैज्ञानिकों ने, आपने इसे गलत कहा था, आपने इसे बिना ट्रायल वाला बताया था, आपने इसे नकली बताया था, आपके नेता ने कहा था कि यह कमजोर करने वाला है। क्या बात कर रहे हैं आप? उस दिन वैज्ञानिक आपको याद नहीं आए, हेल्थ वर्कर याद नहीं आए? आपको सिर्फ झूठ बोलना आता है, झूठ के अलावा कुछ बोलना नहीं। कैसे? एक झूठ साबित कर दीजिए, एक जो मैं बातें कह रहा हूं, एक झूठ साबित कर दीजिए। बिल्कुल साबित कर रहे हैं झूठ। बताइए, बताइए।
चैलेंज है आपको जो नकवी शशि साहब। थरूर ने कहा था, जो शशि थरूर ने कहा था बिना ट्रायल वाला टीका, उसको आज तक की WHO ने मान्यता नहीं दी है, वो है कोवैक्सिन। आज तक मान्यता नहीं मिली और और आज किसने तक मान्यता दी है? WHO उसको नहीं बिना ट्रायल वाला किसकी टीका मान्यता कहता से वो हम देश में उसको चला रहे हैं, आज उसको तक लगा बिना रहे हैं? ट्रायल वाला टीका कहता, पहला झूठ आपका, नहीं ये नहीं आपका नहीं पहला नहीं झूठ नो 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 जो नो आप मिस्टर लगातार नकवी बोल रहे प्लीज। हैं। किसकी ये आपका इजाजत पहला से वो झूठ चल रहा है? किसने जो उसको आप अप्रूव लगातार किया है? झूठ बोलते क्या हैं। प्रोसीजर होता है? आपकी मेरे साथ पूरी डॉक्टर भी तरह बैठे से- हुए हैं। आपका पूरी तरह मेरी से बात आप जो न माने, कार्यक्रम डॉक्टर है, की झूठ बात पर तो आधारित है। आप झूठ बोल रहे हैं, कौन वो बगैर ट्रायल का आपके टीका पास आज भी जवाब है। नहीं WHO तो आप आज भी सबकी उसको बातों को नहीं झूठ मान कह रहा है। दीजिए। मैं कौशल आप कांत जी झूठ को लाता बोल हूं। रहे हैं। ही इज अ डॉक्टर, WHO रिनाउंड जब डॉक्टर, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। अब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, लेकिन पहले मैं उनको डॉक्टर के तौर पर जानता हूं। राइट, अब सुन लीजिए नकवी साहब, पहले आपके झूठ का पर्दाफाश करते हैं, पहले आपकी झूठ का पर्दाफाश करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा, जिस वक्त शशि थरूर कह रहे थे कि विदाउट ये क्रेडिबल नहीं है वैक्सीन, ये टीका, क्योंकि पूरी तरह से इसका ट्रायल नहीं हुआ है, लेकिन उस वक्त इजाजत किसने दी थी? क्या प्रोटोकॉल था उसको इमरजेंसी यूज का? क्या वो आंख मूंद कर दे दिया गया था? अजय जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा अपने दोस्त को कि जब सुन लीजिए नकवी इंडिया में साहब, कोई भी झूठ ड्रग सच। का ट्रायल होता है, सच सुन लीजिए, इंडिया में मेरा कोई भी नहीं, ड्रग का वैज्ञानिकों ट्रायल का होता सच, है। डॉक्टर का सच। अजय जी, जब भी इंडिया में कोई भी मेडिसिन अप्रूव की जाती है, उसकी अप्रूवल ICMR है। ICMR के अप्रूवल के बाद ही सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए हैं। और जहां तक रही आपने कहा कि विपक्ष की बात, तो वैक्सीन, वैक्सीनेशन और नेशन एक तरफ खड़ा है, विपक्ष दूसरी तरफ खड़ा है। पहले दिन से देख लीजिए, जब पहला हुआ था, लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन लेट लगा, लॉकडाउन क्यों लगा, के बाद आया कि वैक्सीन हमारे यहाँ कैसे बन सकती है, 3 महीने में ट्रायल कैसे हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो सकती है। विपक्ष ने कहा कि इस तरह से वैक्सीनेशन तो वैक्सीन लगने में 4 से 5 साल तक लग जाएंगे, जबकि हमें ये यकीन था कि जो भारत का जो प्रोडक्शन है वो विश्व में नंबर 1 है। आप देखिए, आज भी अगर एक कंट्री के तौर पे देखें तो हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होने वाला टीका हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नंबर में सप्लाई हो रहा है। तो आज खुशी का दिन है। आपने शशि थरूर जी की बात की, आज ही शशि थरूर ने कहा है और बहुत कांग्रेचुलेट किया है सरकार को कि 100 करोड़ टीके लग गए हैं। इस चक्कर में कांग्रेस में आपस में ही सरफुटौल हो गई है, तो उस पर न जाते हुए आज का दिन एक दीपावली की तरह देश में मनाया जाना चाहिए। 100 करोड़ टीके लगना इतने कम समय में, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो हमारे देश को 70 सालों में दिया था, उसमें ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। चमत्कार है। विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है कमियों को निकालना। मैं स्वागत करता हूं विपक्ष की कमियों का, और उनकी कमियों को एक चैलेंज मान करके ही देश के सामने और देश की जनता के सामने एक एग्जाम्पल बना के रख रहे हैं हम और हमारी सरकार। तो विपक्ष बहुत अच्छा कर रहा है जो हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, हम उनके क्रिटिक से और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यही भावना है, यही जनतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है और यही जय हिंद है। इसी भावना से हमें करना चाहिए। और इस पूरे डिस्कोर्स में और डिबेट में सबसे अहम पहलू यह है कि जान बचाने के लिए, कोरोना से याद कीजिए उस दौर को, आज तो हम फिर भी घूमने फिरने लगे हैं, बाहर आने लगे हैं। मैं आता था ऑफिस सुनसान सड़कों से होते हुए, उस दौर में जब पूरी तरह से लॉकडाउन था, संपूर्ण लॉकडाउन। कैसे से निकलेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, दुनिया कैसे बचेगी, यह सवाल थे हमारे सामने। उस दौर में एक टीका आया उम्मीद बनकर, उस टीके को लेकर जो भ्रम फैलाया गया, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे भ्रम फैलाने वाले लोग? सबसे बड़ा सवाल यह है। कादरी साहब, अली कादरी साहब, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, और खासतौर से अब आप लोगों जैसे लोगों की तरफ से कि ये तो एंटी मुस्लिम है, नपुंसक बनाने के लिए है, कमजोर करने के लिए वैक्सीन है, मत लेना, बीजेपी का ये वैक्सीन है। लिया कि नहीं आपने? तो मुझे ये बतला दीजिए कादरी साहब, आप सुन लीजिए ना, अब आप बोले, अब हमारी बारी है, अब हम बोलेंगे। साहब, एक मेरा ऐसा वीडियो बता दीजिए या फिर ऐसा कोई डिबेट बता दीजिए जिसपे मैंने अब रहा सवाल
कि तकरीर भी आप करेंगे, ताली भी आप ही मार लेंगे, तो ये बात गलत होगी। अभी दावा किया जा रहा है कि 100 करोड़ को हमने पार कर लिया है, टीका देने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। जरा उसके पूरे रिपोर्ट आने दीजिए, पता चलेगा कि कितनों को आपने टीका दिया है, कितनों को नहीं दिया है। जैसे कि मैं हूं, मेरा पहला डोज हुआ है, अब तक सेकेंड डोज हुआ नहीं है, मुझे डेट मिली है सेकेंड डोज की। देखते हैं कितना जो है हमारी सक्षम है गवर्नमेंट इस बारे में कि सारे हिंदुस्तान को टीका दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, टीका आएगा या नहीं आएगा। और रहा सवाल साहब के बारहा मुसलमानों पे तनकीद करना छोड़ दीजिए। चंद एक लोगों ने अगर तनकीद की है टीके पर तो हमने उनका साथ नहीं दिया। हमने वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए अपने हैदराबाद में हमने प्रोग्राम्स किए, ओवैसी साहब ने इसकी अपील की, मजहबी जितने धर्मगुरु है उन लोगों ने अपील की, सभी लोगों ने अपील की कि आप लोग टीका लें और कोरोना को भगाएं। हमने पूरी तरीके से बेशक कादरी साहब, और इस बात की सबसे ज्यादा सराहना होनी चाहिए तो हिंदुस्तान के आवाम की, लोगों की, जिन्होंने टीका ले करके बता दिया कि भ्रम फैलाने वालों का जवाब। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की उनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं आज के दिन? देखिए, भ्रम तो हर दो तरह से फैलाया गया ना। तो उसके अंदर गाय के शिष्य मिले हुए हैं, वो भी तो कहा दिया गया था। कुछ साधु संत लोग भी उस पर गड़बड़ कर रहे थे। अगर कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अगर कुछ बोला है कि उसमें सुअर की चर्बी है, तो वो एक गलत ख्याल था, उनके जहनों में ऐसे सवाल जन्म ले रहे थे, एक प्रोपेगेंडा था। जब बात क्लियर हो गई ICMR की जानिब से, उसके बाद तो किसी ने उस पर एतराज किया ही नहीं। लेकिन आपको तो अपना चैनल चलाना है ना सर, तो आप तो ऐसे बातें करेंगे। जनाब, हम हर बार करेंगे। जब आप पोलियो के लिए यही बात कहेंगे तो भी हम करेंगे, जब आप कोरोना के टीका के लिए यही बात करेंगे तब भी हम करेंगे। ये जरूरी है करना, सच को सामने लाना। नकवी साहब, अब धर्मेंद्र जी की बारी है। अब मैं दोबारा सेकेंड राउंड में धर्मेंद्र यादव जी, नहीं ये आप मानेंगे ना, ये तो आपको मानेंगे। और आज जो कहा है अब योगी जी ने कि अगर चाचा भतीजे की सरकार होती तो कॉन्ट्रैक्ट में ही बंदरबाट हो जाता, लोगों तक टीका पहुंच ही नहीं पाता। 100 करोड़ तो छोड़िए, तभी तो 35 साल लग गए टीबी के टीके को पहुंचने में। 20 साल योगी जी कोरोना के बाद जी बोलिए। योगी जी कोरोना के डर से हेलीकॉप्टर से बाहर नहीं निकलते थे और इतनी मानवहीनता की बात करते थे। मुजफ्फरनगर में गए थे, जिले के समय में पीड़ित परिवार से मिलने और वहां रंगोली से स्वागत किया। इतनी अमानवीयता। आप मुझे बताइए, कोरोना के समय में कोई रंगोली बना के स्वागत करता है क्या? कोई मौतों का उत्सव मनाता है क्या? मौतोत्सव मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनको कोई मानवता से कोई लेना देना तो है नहीं। अभी आपने देखा कि किसानों के ऊपर किस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। तो मानवता तो यही है, मानवता इंसान के अंदर वही तो आती है। तो इस तरह से कह के सच्चाई से बच नहीं सकते। आप मुझे बता दीजिए, पीपीई किट घोटाले में क्या कार्रवाई हुई, कितने लोगों को कार्रवाई हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में क्या कार्रवाई हुई, ये अगर बता दें। और ये बता दें कि जिन लोगों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी से, ये बात मानने को तैयार नहीं है। अगर इतना बढ़िया व्यवस्था थी तो ये क्यों नहीं मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से देश में लोगों की मौत हुई है? आई हैव केप्ट द फैक्ट, मैंने सारे तथ्य रख दिए। आप आगे बताइए कौशल कांत जी प्लीज। देखिए, पहले तो मैं एक चाहूंगा जो साबित साहब ने कहा वैक्सीन का टीका लगा है, तो पहले तो एज ए डॉक्टर को बताना चाहूंगा कि जिस एक डोज लगी हुई है वो 96% से ज्यादा रेजिस्टेंट हो गया है कोविड के लिए, और जिसको सेकेंड डोज लग जाएगी वो 97%। तो दोनों की डोज में 10% का फर्क है। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं 100 करोड़ का टीकाकरण ही एक रीजन है जिसकी वजह से आज हम ऐसी उम्मीद करते हैं शायद तीसरी वेव जिसका खतरा पूरे देश पे था, पूरे विश्व था, वो शायद नहीं आएगी। तो आज के दिन इसमें विपक्ष को एक साथ मिल करके देशवासियों को बधाई देनी चाहिए। और जो बहुत सारी कमियां हुई हैं, आप ये समझिए, बहुत सारी कमियों के बारे में विपक्ष हमेशा बात करता रहे, उसका काम है वो करता रहे, लेकिन आज देश की जनता को बधाई देने की जरूरत है, देश की सरकार को बधाई देने की जरूरत है कि 100 करोड़ 1 अरब लोगों को टीकाकरण हुआ और इतने शॉर्ट टाइम में हुआ, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और बार बार उन्हीं बातों को कहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो विपक्ष बार बार कह रहा कि मौत हुई, ऑक्सीजन घोटाला हुआ, इतने बड़ी जनसंख्या में घोटाला कुछ नहीं हुआ।
ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था। और ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि जो पिछली सरकारों की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था पे मैनेजमेंट फेल हो रहा था। उसको दुरुस्त करने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई है, न कि सरकार की कमी है, न कि किसी के इंटेंशन में कमी है। अगर ऐसा होता तो आज हिलाल 100 साहब, करोड़ का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। हिलाल साहब, इरादे की बात है। राहुल जी और प्रियंका जी रहती अगर इस वक्त सत्ता में तो इटली भाग खड़ी होती है। आज योगी जी ने यह भी तो कहा है। आप योगी जी का वो इटली चले जी योगी जी जिस तरह से घबराए हुए, ये उनका सियासी और दिमागी जो दिवालियापन है उसको बताता है। वो सियासी रूप से भी दिवालिया हो चुके हैं, दिमागी रूप से भी दिवालिया हो चुके हैं, जो इस तरह की बात इस वक्त कहते हैं। अगर कहीं इसके ना भारतीय जनता पार्टी का योगदान होता तो क्या होता? आज की तारीख में जितना भी योगदान है वो पूरा का पूरा जो है वो हमारे जो चिकित्सा के कर्मचारी है उन लोगों का योगदान है और हमारे साइंटिस्ट का योगदान है। इसके ना भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है ये समझ के बाहर है। इनका योगदान है कि इन्होंने जी इन्होंने उत्तर प्रदेश में किसने क्या किया? योगी जी जाके ठोकते थे क्या टीका? क्या आपके कार्यकर्ता नहीं तो तब भी वही वैज्ञानिक थे, वही कम्युनिटी थी ना साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की। जब 32 साल लगे लगाता था टीका, टीबी के टीकों को पहुंचाने में 100 करोड़ तक। जो सारा का सारा आज क्या बदल गया? आपने तो एक्सपोर्ट कर दिया था। आप तो सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे। आपके पास अलावा एक्सपोर्ट करने के और कोई दूसरा काम ही नहीं था। उसके ऊपर राहुल जी ना चिल्लाए होते तो आज ये भी ना। सर एक्सपोर्ट भी किया, दूसरे देशों को भी मोबिलाइज कर लिया, खुद भी 100 करोड़ टीका लगा लिए। ऐसा तो पहले कभी हुआ क्या? अपने 2 डोज समय कम है। अली कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अली कादरी आवाज बंद कर देंगे। नहीं बंद नहीं करो, टाइम कम है। नकवी साहब सुनिए साहब, कैसी बात करते भाई ये कहना हैं? आवाज बंद करनी होती तो बुलाते क्यों आपको? क्यों इतने भ्रम में रहते हैं भाई? अरे भ्रम में मत रहिए, ना खुद रहिए ना दूसरों को डालिए प्लीज। अली कादरी साहब, आज जो 100 करोड़ टीका जो हुआ है, जो कहा जा रहा है कि 100 करोड़ लोगों को टीका दे दिया गया है, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। अभी पूरी डिटेल रिपोर्ट आने दीजिए तब पता चलेगा। अब ये जो 100 करोड़ टीकों का जो प्रचार टीवी के जरिए किया जा रहा है, डिबेट के जरिए किया जा रहा है साहब, वो उस बात को ढांपने के लिए किया जा रहा है जो गंगा के किनारे सैकड़ों लोगों को दफना दिया गया। मतलब आप फिर से एक भ्रम फैला रहे हैं। ये कौन सा भ्रम फैला रहे हैं कि 100 करोड़ का ये झूठ है क्या? डॉक्टर प्लीज रिप्लाई इन 10 सेकेंड्स। चाहूंगा अपने सारे दोस्तों को ये समझिए कि जो प्राइवेट जो टेस्टिंग लैब है 234 टेस्टिंग लैब शॉर्ट टाइम में रखी है। लगभग 1.75 करोड़ बेड उपलब्ध कराए गए। चले वक्त इतना ही था, माफ कीजिएगा। जो भी चाहे जो कह ले, जिसकी मर्जी में आया, सबने सब कुछ कहा, जिसका मैंने जिक्र भी किया और आपने सुना। हमने दर्जनों डिबेट किए होंगे उस पर। माफी मांगे या नहीं मांगे आज के दिन ये, लेकिन सबको जवाब आपने दे दिया है। 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगा करके आपने बता दिया इन्हें कि हमें मत भरमाओ, हमें पता है कि सही हमारे लिए क्या है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और आज का सवाल सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट कूप पर हमने पूछा था कि क्या 100 करोड़ वैक्सीनेशन मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी है? 95% लोगों ने कहा है कि हाँ, और 5% लोगों का अभी भी कहना है कि ना, ये बड़ी कामयाबी नहीं है। एक दर्शक सुरेश नंद का कहना है कि ये डॉक्टर और सरकार दोनों की